समान वेतन नहीं मिल रहा तो इंक्रीमेंट तो होना चाहिए। कुछ भी नहीं मिल रहा है, ना तो हम लोग को सीएल मिलता है और ना ही हम लोग को मैटरनिटी लीव मिलता जाता है। अगर मैटरनिटी लीव के बारे में दिया जाता है तो उसके बाद उसको अगर हुआ ज़्यादा छुट्टी तो उसको निकाल दिया जाता है। अब प्राइवेट स्कूल में अच्छा सैलरी मिल रहा है, बताइए हम लोग गवर्नमेंट में अगर कोई पूछता है कितना सैलरी है, ये बताने में शर्म लगती है हम लोग के। 8,000 में क्या होता है सर, हम लोग का भाड़ा में ही खत्म होता है। आश्वासन के अलावा कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा नहीं कह सकते हैं। एक होता है कॉन्फिडेंस कि नहीं हम लोग का सुना ही जाएगा, वो कॉन्फिडेंस अंदर से नहीं आ रहा है क्योंकि देख रहे हैं उतने दिनों से देख रहे हैं जब 2 जन वहाँ आमरण अनशन पे बैठे, एक जन को फुर्सत नहीं है कि आकर के उन लोग का हालचाल देख ले, पूछ लें वो लोग जी रहे हैं कि मर रहे हैं, किस परिस्थिति में है, उनका परिवार रो रहा है उनके लिए, दिन रात जो है वो लोग उस तरह से पड़े हुए हैं, एक जन को फुर्सत नहीं हो रही है तो और क्या उम्मीद लगाएंगे सर। जिसका मरने जीने का नौबत आ गया है उस पर भी वो लोग नहीं रिएक्ट कर रहे हैं तो और क्या हम लोग उम्मीद करें। संदेश तो लेके हम लोग सब खड़े हैं सर, सामने हम लोग लेकर के सब लाइन में लगेंगे। अगर इसी में आपको समझ में आ जाएगा, अगर उनको हम लोग दिख गए तो समझ लीजिए कि हाँ कुछ हमारा हो जाएगा, और नहीं दिखे अनदेखा करके चले गए तो फिर उसमें भी दिख जाएगा। 8,000 से जो शुरू किया गया आज भी 8,000 पे फंसाए हुए हैं। आज हमारा परिवार कैसे चलेगा सर? 2017 से अभी तक देखिए जितने भी विधायक, मंत्री या फिर सरकारी कर्मचारी है उन लोगों का वेतनमान कितना बढ़ गया, लेकिन क्या हम लोग इसके हकदार नहीं है? क्या हम इस राज्य के युवा नहीं है? क्या हम झारखंड के वासी नहीं है? आप बात करते हैं झारखंड वासियों की, युवा की, क्या आप कर रहे हैं? हमारी ना तो कोई सुन रहा है ना समझ रहा है। सरकार अपने हिसाब से चल रही है, कंपनी अपने हिसाब से चल रही है। झारखंड में इन दिनों राजनीतिक गरमाया हुआ है, राजनीतिक माहौल कहे तो काफ़ी गर्म है। वहीं जहां राजनीतिक गर्म है वहीं दूसरी ओर हम बात करते हैं शिक्षकों की। शिक्षक आज यहाँ सड़क पर है। ICT जो कंप्यूटर टीचर है वो टीचर सड़कों पर नज़र आ रहे हैं, सड़कों पर ये धूल फाकते नज़र आ रहे हैं। क्यों सड़क पर ये हैं, हम यहाँ पे टीचर हैं उन टीचर से जानने का प्रयास करेंगे। आज यहाँ सड़कों पर है, क्या कारण हो गया कि यहाँ पे है? हम लोग को समान में, हम लोग ICT इंस्ट्रक्टर हैं, हम लोग का यही है कहलाम है, हम लोग का जितना समान काम का समान वेतन नहीं मिल रहा तो इंक्रीमेंट तो होना चाहिए। कुछ भी नहीं मिल रहा है, ना तो हम लोग को सीएल मिलता है और ना ही हम लोग को मैटरनिटी लीव मिलता जाता है। अगर मैटरनिटी लीव के बारे में दिया जाता है तो उसके बाद उसको अगर हुआ ज़्यादा छुट्टी तो उसको निकाल दिया जाता है, यही सब बोला जाता है। तो हम लोग को भी तो कुछ अधिकार है, इतने किस लिए यहाँ है? हम लोग बोला जाए ICT इंस्ट्रक्टर को पालने के लिए नहीं रखा जाता है, तो ऐसा तो नहीं होता ना। टीचर तो सब जगह मैंने कि अब प्राइवेट स्कूल में अच्छा सैलरी मिल रहा है, बताइए हम लोग गवर्नमेंट में अगर कोई पूछता है कितना सैलरी है, ये बताने में शर्म लगती है हम लोग के। 8,000 में क्या होता है सर, हम लोग का भाड़ा में ही खत्म हो जाता है। आप लोगों को JPC का घेराव भी किए थे, घेराव के बाद कुछ वार्ता, कुछ बातें बनी? उस दिन बात हुआ था, हम लोग रात के 8-9 बजे तक थे वहाँ। बात यही हुआ था कि हम लोग का डिमांड को, बात को सुना गया था, लिखित में हुआ था कि 20 तारीख तक के बाद आप लोगों को कुछ किया जाएगा। उसमें भी कुछ नहीं हुआ, तभी हम लोग 20 तारीख के बाद से धरना प्रदर्शन फिर से चालू कर दिया। जब तक हम लोग का बात को नहीं सुना जाएगा हम लोग इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। इनकी बातों को सूद नहीं ले रहे हैं। आज इसी मुद्दे को लेकर ये शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम के आवास के सामने आए हुए हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इसी रास्ते में जो है वो बैजनाथ राम का आवास, और इसके साथ ही कई ऐसे मंत्री और विधायक हैं जिनके आवास इस रास्ते में है। वहीं अगर दूसरी ओर इन शिक्षकों की बात करें तो शिक्षकों तो जैसा इन्होंने बताया कि महज 8,000 जो रुपया इन्हें दिया जाता है, इस 8,000 रुपये की मांग को ये जो है वो मांग बढ़ाना चाहते हैं और अपने जो नियुक्ति है इसे समायोजन करने के लिए कहते हुए नज़र आ रही हैं, और समायोजन किया जाए अपने इस मांग को। और भी हमारे टीचर हैं जो वो कह रही हैं। मैम आज फिर से धरना पर आई है, जी सर, क्या कहें? धरना पर तो हम लोग सर समझिए तो 5 तारीख से ही चले आ रहे हैं। आश्वासन पर हम लोग कुछ दिन रुके थे लेकिन आश्वासन काम नहीं किया, कुछ भी हम लोग को जो है उधर से वैसा प्रतिफल नहीं मिला, और इसलिए हम लोग दोबारा जो है आमरण अनशन किए हुए हैं 2 जन, और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आए हुए हैं। अभी भी हम लोग इसी आशा में यहाँ पर आए हैं शिक्षा मंत्री के आवास पर कि कुछ सुनवाई होगी हम लोगों के लिए, और फिर कल हम लोग का CM आवास भी घेराव है। बात हुई थी शिक्षा मंत्री से, आप लोगों की आज वार्ता हुई है क्या? गए हैं, कुछ लोग गए हैं अंदर,
अभी तक तो आए नहीं हैं। अब क्या उधर से बात हो के आती है, क्या आश्वासन, हम आश्वासन के अलावा और कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा नहीं कह सकते हैं, लेकिन मतलब पहले से आप निश्चिंत है कि हमें सिर्फ आश्वासन ही मिलेगा, आश्वासन के बाद अलावा कुछ उम्मीद नहीं रखे हैं सरकार से? यही हो रहा है सर, यही हो रहा है। इसलिए हम, एक होता है कॉन्फिडेंस कि नहीं हम लोग का सुना ही जाएगा, वो कॉन्फिडेंस अंदर से नहीं आ रहा है, क्योंकि देख रहे हैं, उतने दिनों से देख रहे हैं, जब 2 जन वहाँ आमरण अनशन पे बैठे, एक जन को फुर्सत नहीं है कि आकर के उन लोग का हालचाल देख ले, पूछ लें वो लोग जी रहे हैं कि मर रहे हैं, किस परिस्थिति में है, उनका परिवार रो रहा है उनके लिए, दिन रात जो है वो लोग उस तरह से पड़े हुए हैं, एक जन को फुर्सत नहीं हो रही है, तो और क्या उम्मीद लगाएंगे सर? जिसका मरने जीने का नौबत आ गया है उस पर भी वो लोग नहीं रिएक्ट कर रहे हैं, तो और क्या हम लोग उम्मीद करेंगे? इसलिए बहुत आशा तो लगा के नहीं रखे हैं। अगर आशा से ज़्यादा हो गया तो ये हम लोग के लिए बहुत मतलब खुशी का, मतलब एक पर्व के जैसा हो जाएगा, और अगर नहीं होता है तो फिर चलता रहेगा हमारा। मुख्यमंत्री इसी रास्ते से अभी होकर जाने वाले हैं, क्या संदेश उनको देंगे? संदेश तो लेके हम लोग सब खड़े हैं सर, सामने हम लोग लेकर के सब लाइन में लगेंगे। अगर इसी में आपको समझ में आ जाएगा, अगर उनको हम लोग दिख गए तो समझ लीजिए कि हाँ कुछ हमारा हो जाएगा, और नहीं दिखे, अनदेखा करके चले गए तो फिर उसमें भी दिख जाएगा, यही आपको स्पष्ट नजर आ जाएगा। इसलिए हम लोग, अभी इतनी भीड़ है दोनों साइड में, ऐसा नहीं है कि वो आंख बंद करके जाएंगे, देखेंगे तो जरूर। अगर रुक करके हम लोग के थोड़ा हाल समाचार पूछ लें कि क्यों इतना भीड़ है, किस लिए, क्यों लेके खड़े हैं, तो समझिए कि हाँ उनके अंदर संवेदनशील है और हमारे लिए वो थोड़े से सतर्क हैं, और अगर नहीं तो फिर वो आपको भी दिख जाएगा, सीधी सी बात है सर। तो ये इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी कि जिस तरह सड़कों पर ये खड़े हैं और उस तरह जब मुख्यमंत्री इस रास्ते से गुजरेंगे तो उन्हें कहीं ना कहीं यह नज़र आया और वह उतर कर इनका सिर्फ हाल चाल ही पूछ लिए तो ये उनकी संवेदना होगी। वहीं दूसरी ओर बता दें कि सड़क के दोनों ओर आप देख सकते हैं कि एक ओर जहां महिलाएं हैं वहीं सड़क के दूसरी ओर पुरुष भी अपनी मांगों को लेकर खड़े हैं। वहीं इस पर जो टीचर हैं वहीं टीचर पिछले कई दिनों से आमरण अनशन पर वही बैठे हुए हैं और वह भूख हड़ताल पर है। भूख हड़ताल के बाद उनका क्या स्थिति होगा इस पर भी अभी तक कोई विधायक या मंत्री उनका सूद लेने नहीं आया है। हम सड़क के उस तरफ भी चलेंगे, उस तरफ भी कुछ पुरुष जो टीचर हैं उन टीचरों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। तो हम सड़क के दूसरी ओर आ चुके हैं। यहाँ इस तरफ पुरुष जो टीचर है वो अपनी मांगों को लेकर अपने प्रदर्शन जो है वो जारी रख रहे हैं। इनसे भी हम जानना का प्रयास करेंगे। सर क्या हुआ है कि वापस आप फिर इस तरह सड़कों पर? सर सबसे बड़ा कष्ट तो ये है, आज डिजिटल इंडिया बनाने को लेके सरकार पहल कर रही है, और हम जैसे एजुकेटेड जो BCA MCA करके आज इस पद पे बैठे हुए हैं और बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, हमें कहा गया कि आप एक वेतनमान एक जो है जो कि एक कंपनी है, आप उस पर कार्य करिए और बच्चों को डिजिटल शिक्षा दें। तो डिजिटल शिक्षा देना जब हम लोगों ने पिछले 5 से 7 साल से देते आ रहे हैं, ना तो किसी सैलरी में कोई बढ़ोतरी है, ना तो किसी तरह का कोई हम लोगों को सपोर्ट मिलता है। ऊपर से ये प्रेशर होता है कि एक एक क्लास का आप हमें एक टैग फ़ोटो दें कि आप प्रमाण दें कि आप क्लास ले रहे हैं। ठीक है, मैं प्रमाण दे रहे हैं हम, तो आज हमें 8,000 से जो शुरू किया गया आज भी 8,000 पे फंसाए हुए हैं। आज हमारा परिवार कैसे चलेगा सर? और जब कभी कंपनी कभी जब बोलती है, हमें कहती है कि अब आपको सोशल वर्क भी करना है, कहने का मतलब ये है अब आप फ्री, अब सैलरी आ रही है 6 महीने में एक बार, तो एडजस्ट करिए। तो क्या सर 6 महीने में एक बार सैलरी आती है क्या? सर 3 से 6 महीने ऐसे अक्सर होता है। 6 महीना होने के बाद में एक महीने की सैलरी 8,000। सर हमारा परिवार क्या चल सकता है? पीएफ का कोई नाम निशान नहीं। क्या हमारा परिवार क्या चलेगा? और दूसरी बात यह है, जैसे ही 5 साल कंप्लीट होने को होता है, गेट आउट फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, वी डोंट नीड यू। तो ये सब कब तक चलेगा सर? आज हम एजुकेटेड लोग जो है, आज जब सड़क पे ये हाल पे रहेंगे तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे सर? जब शिक्षक ऐसे हाल में है तो आखिर हम लोग क्या करें अब? तो आम लोगों के साथ क्या होगा? सरकार को जागना होगा, लोगों को जागना होगा। जब शिक्षक इस हाल में है तो बच्चे किस हाल का, उनका भविष्य क्या होगा? भविष्य उनको कैसे उजागर होगा? जब तक हम लोग को कम से कम एक जीवन जीने लायक भी अगर हमें ना छोड़ा जाए तो कैसे आगे बढ़े? कैसे बच्चों को आगे बढ़ाए? क्या शिक्षा दें? कैसे दें जब हमारा परिवार ही नहीं चल पा रहा है?
हम फिर भी स्कूल जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और कैसे जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं उसके लिए भी कोई नहीं पूछता है। आज हमारा स्कूल 10 किलोमीटर दूर है, कैसे पेट्रोल लग रहा है, क्या भाड़ा लग रहा है, वैसे ही उसी पैसे पे जाते हैं, जाकर पढ़ाकर आते हैं। और एक भी एब्सेंट होता है सैलरी काट ली जाएगी, सैलरी काट ली जाएगी। सर 8,000 में भी सैलरी काट ली जाएगी, क्रिटिकल लीव भी नहीं मिल पाती है प्रॉपर। सर ये क्या जीवन है? उससे अच्छा है या तो हमारे को कोई दूसरी नौकरी या तो छोड़ दे, या तो फिर भीख मांगे कहीं, या टपरी लगा करके चाय की बेचे, इतना एजुकेशन लेकर। बस सर हमारी मांग है कि हमारे जीवन का एक सुरक्षा रहे और एक हमारा जो सैलरी है जिससे हम अपना सर्वाइव कर सके, बस यही हमारी मांग है। तो देख सकते हैं कि इनकी क्या दूरदर्शा है, जिस तरह से इन्होंने अपना जो दुख है वो व्यक्त किए हैं। कहते हैं कि ये स्मार्ट क्लास है, ये बच्चों को स्मार्ट बनाने वाले टीचर है। खुद आज सड़कों पर नज़र आ रहे हैं, किस तरह बच्चों को ये स्मार्ट बनाएंगे। ये सबसे विडंबना वाली बात है कि बच्चों को ये कैसे स्मार्ट बना पाएंगे बच्चों को। हम लोग तो स्मार्ट बना ही रहे हैं सर, चाहे जैसे भी बनाए, लेकिन सरकार इस बारे में हम लोग को स्मार्ट नहीं बना पा रही है। हम तो सरकार को बच्चे स्मार्ट बना के दे रहे हैं, डिजिटलाइज करके दे रहे हैं, लेकिन सरकार हमें उसके बदले में क्या दे रही है? आप बताइए, 2017 में पेट्रोल का दाम 70 रुपये था, आज 100 रुपये पार कर गया है। ठीक है, सारा GST टैक्स सारा कुछ बढ़ते जा रहा है। 2017 से अभी तक देखिए, जितने भी विधायक, मंत्री या फिर सरकारी कर्मचारी है, उन लोगों का वेतनमान कितना बढ़ गया। लेकिन क्या हम लोग इसके हकदार नहीं हैं? क्या हम इस राज्य के युवा नहीं हैं? क्या हम झारखंड के वासी नहीं हैं? आप बात करते हैं झारखंड वासियों की, युवा की, क्या आप कर रहे हैं? हमारी ना तो कोई सुन रहा है ना समझ रहा है। सरकार अपने हिसाब से चल रही है, कंपनी अपने हिसाब से चल रही है। तो ये सब देखने वाली बात है सर, और इसके बारे में क्या बताएं? तो ये सिर्फ कहने और सुनने वाली बात है, लोग सिर्फ कहते नजर आ रहे हैं। आगे वही मेरा कहना है सर कि जिस तरह से सरकारी कर्मचारी या भी सरकार के जितने भी तंत्र हैं, उनका मानदेय बढ़ाया जा रहा है, जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, तो क्या हम लोगों का हक नहीं है कि हमें भी सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए? बिल्कुल, कहे तो एक तरफ से इनकी जो मांगे हैं वो बिल्कुल जायज़ है। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, और कहे तो मंत्री और विधायक जो है वो लगातार हमेशा हर समय अपनी जो मांगों को, अपने जो वेतन वृद्धि है उसकी खुद वो बढ़ा लेते हैं, लेकिन इन शिक्षकों का क्या होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। रांची से स्ट्रीट बज के लिए जयंत कुमार।